हेलो दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे ओएस के स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर हम आज 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे: लेयर्ड, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। एग्जाम में लगभग इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश मल्टीपल बार पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं कि ओएस का स्ट्रक्चर आखिर है क्या। देखिए, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो यूज़र जो कि सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, और किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं दो ही तरीका है, एक यूआई के ज़रिए और एक सीएलआई के ज़रिए। अब यहाँ पर यूज़र है वो मैन्युअली कुछ टाइप करेगा कीबोर्ड से। अब जो यूज़र का एक्टिविटी है वो हार्डवेयर तक किस तरह से पहुँचे। मान लीजिए सपोज यूज़र ने एक फ़ाइल को रीड किया। अब फाइल तो हमारा हार्डवेयर डिस्क के अंदर स्टोर है, तब उस डिस्क को किस तरह से यूज़र को इंटरफेस में दिखाए, ये आज हम समझेंगे। ये होता है ओएस का स्ट्रक्चर। ओएस इन्हीं दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है कि यूज़र और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कैसे करें। तो पहले हम देखेंगे कि लेयर्ड अप्रोच क्या है। लेयर्ड अप्रोच, हाँ, तो इस लेयर्ड अप्रोच में हमारे पास एकदम बॉटम लेयर पे हार्डवेयर हम रखेंगे, जो कि हमारा डिस्क, सीपीयू, मेमोरी जो भी है, वो सारे हार्डवेयर हम बॉटम लेयर पे रखेंगे। और सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे हम रखेंगे यूज़र का इंटरेक्शन, मीन्स यूआई। अब यूज़र का मीन्स यूज़र ने कुछ इनपुट दिया, तब वो इनपुट एक लेयर पे जाएगा। अब वो लेयर समझेगा, आगे वाले लेयर को ट्रांसफ़र करेगा कि हाँ, ये लेयर ने ये पर्टिकुलर फाइल को मांगा है। अब आगे वाला लेयर उसके आगे वाले लेयर को बताएगा कि हाँ, ये लेयर का लोकेशन मेमोरी के इस पोर्शन में है। तब इस तरह से मतलब 1 बाय 1 लेयर ट्रांसफ़र होगा मैसेजेस, और तब जा कर के वो मैसेज हार्डवेयर से अपना डेटा को उठा करके लेयर बाय लेयर यूज़र तक पहुंचाएगा। ये होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर कि हार्डवेयर है और लास्ट में यूआई है, इसके बीच में मल्टीपल्स लेयर रहेंगे और हर एक लेयर का काम स्पेसिफाइड रहता है। जो L1 करेगा वो L2 नहीं करेगा। L1 का सारा फंक्शनैलिटीज़ L2 देख सकता है। मीन्स हर बिगर लेयर उसके लोअर लेवल का, मतलब जस्ट बिलो लेवल का सारा फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर सकता है। ये स्ट्रक्चर हुआ लेयर स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट और ये वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम कर्नल का यूज़ करेंगे। कर्नल एक प्रोग्राम है जो कि हमारा फाइल मैनेज करेगा, प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, ड्राइवर्स को मैनेज करेगा। इन शॉर्ट ओएस का सारा काम कर्नल करेगा। अब यही कर्नल हमारा एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी काम, चाहे रिसोर्स को मैनेज करना हो, चाहे हार्डवेयर को मैनेज करना हो, ये सारा काम ये कर्नल करेगा। यहाँ पर यही कर्नल से एप्लीकेशन, प्रोग्राम इंटरेक्ट करेगा और ये कर्नल हार्डवेयर से डेटा को उठा करके एप्लीकेशन, प्रोग्राम को देगा। तो ये होता है मोनोलिथिक एप्लीकेशन, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं माइक्रो कर्नल को। अब माइक्रो कर्नल में ये होगा कि जिस तरह से मोनोलिथिक कर्नल में हमारे पास सिर्फ एक ही कर्नल थे, अब माइक्रो कर्नल में हमारे पास मल्टीपल कर्नल्स आएंगे और हर कर्नल का काम अलग अलग होगा और स्पेसिफिक रहेगा। जैसे कि एक कर्नल का काम मेमोरी को मैनेज करना है तो मेमोरी को ही मैनेज करेगा, दूसरे कर्नल का काम फाइल को मैनेज करना है तो फाइल को ही मैनेज करेगा, तीसरा कर्नल का काम डिवाइस ड्राइवर मतलब जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, इसको मैनेज करने का काम है तो सिर्फ इसी को ही मैनेज करेगा। तब मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग कर्नल रहेगा। अब इन सारे कर्नल, यहाँ पर अभी डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कि एक कर्नल दूसरे कर्नल पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे।
तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मेमोरी से अगर इंटरेक्ट करने वाला है तो वो मेमोरी वाले कर्नल के पास जाएगा, और मेमोरी वाला कर्नल हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, बेसिक कर्नल ऑपरेशन से, मतलब कि मेमोरी को साथ में मेमोरी के ऊपर काम करने वाला है। तो जब एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई फाइल को रीड करेगा तो वो मेमोरी मैनेजमेंट वाले कर्नल के पास जाएगा, और मेमोरी मैनेजमेंट वाला कर्नल मेमोरी से डेटा निकल करके एप्लीकेशन प्रोग्राम को देगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कि यूज़र अपना काम कर रहा है, जहाँ पर अपना काम करेगा यूज़र, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। अब हर एक स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। अब मिलते हैं आगे वाले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।